ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही सभी को? सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा को भी गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार भी है और आप सभी से मिलकर ये पहली बार कल्प में 5000 साल के बाद मिलने की कितनी खुशी होती है। बाबा तो बाबा है, लेकिन परिवार वालों से भी मिलते हैं तो वो खुशी भी कम नहीं होती। तो ये भी एक ड्रामा के अंदर भाग्य कहें
कि मुरली सुनाने का चांस ऐसे तो बहनों को मिलता है, लेकिन आज मुरली सुनाने का भी चांस, आपसे मिलने का भी चांस और मिलन मनाने का भी चांस। तो बाबा के अभी इन दिनों में महावाक्य चल रहे हैं, एक बाबा दूजा न कोई। जब हमारी ऐसी धारणा बन जाती है, इसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप समान बनने का। और बाप समान बनने का पुरुषार्थ सहज भी है और मुश्किल भी है। तो रोज जो बाबा के महावाक्य सुनते हैं, इससे हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, विवेक हमारा ईश्वरीय बनता है। जितना हमारा ईश्वरीय विवेक बनता है, उतना हमारा चित्त शांत, चित्त शीतल, चित्त आनंदमय बन जाता है। और चित्त अगर मेरा शांत है, शीतल है, तो मेरा चिंतन स्वतः ही श्रेष्ठ चिंतन चलेगा, शुद्ध चिंतन चलेगा। व्यर्थ का कोई नाम निशान नहीं। और शुद्ध संकल्प धैर्यवत चलेंगे, बहुत धैर्यवत। सदा वो आत्मा प्रेजेंट का आनंद लेती रहेगी, न तो पास्ट का चिंतन, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान ही वर्तमान। और वर्तमान को सफल करना, ये महावीर आत्माओं, दिव्य बुद्धिवान आत्माओं का काम। अभी संडे की मुरली आपने सुनी, 3 बिंदी। तो बाबा ने कहा कि बिंदी लगाना सहज है, या कभी कभी बिंदी के बजाय कलम लग जाती है ना। अपने 21 जन्मों की कलम, तकदीर बनाने की कलम बाबा ने हमारे हाथ में दी। और तकदीर श्रेष्ठ बनती है जितना हम निरसंकल्प रहते हैं। और निरसंकल्प रहने का आधार क्या है? दिव्य बुद्धि। जब हमारे को ये पता लग गया कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। अगर हम बुद्धि को इस संसार में देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा ही मेरा संसार है, जिसकी धारणा ऐसी बन जाती है ना, उसका चित्त शांत। मजाल है कि कोई व्यर्थ संकल्प आए। व्यर्थ का कारण क्या है? जहां अभिमान होगा, देह का भान होगा, वहां व्यर्थ होगा। और जहां समर्थ है, जहां शुद्ध संकल्प है, वहां चित्त शांत हुआ पड़ा है। चिंतन चलाने नहीं पड़ते, चिंतन ऑटोमेटिक अनुभव का एक स्वरूप होता है। बस वो स्थिति इतनी अच्छी होती है, साइलेंस की, धैर्यवत स्थिति, आनंद की स्थिति। और आनंद की स्थिति जब होती है तो उसमें संकल्पों का रोल नहीं रहता। संकल्प निरसंकल्प हो जाते हैं, अनुभव ही अनुभव होते हैं। व्यर्थ बिल्कुल खत्म हो जाता है।
तो चिंतन हमारा इतना अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ चिंतन, सबके प्रति शुभ भाव वाला, सबके प्रति दुआ वाला, सबके प्रति रहम वाला, कोई कैसी भी आत्मा हो, सबके प्रति शुभ भाव वाला चिंतन। और चिंतन अगर मेरा अच्छा है तो बार बार अगर वो हम चिंतन करते हैं तो मेरी भावना, भाव और भावना, बोल हमारे कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन भाव और भावना अगर हमारी श्रेष्ठ होगी तो सामने वाले को आप सेवा कर सकते हैं, सामने वाले को आप बाबा का बना सकते हैं, सामने वाले को आप प्राप्ति करा सकते हैं। तो जितना हमारी चिंतन अच्छा होगा उतनी भाव और भावनाएं स्वतः ही श्रेष्ठ होगी, सब आपको अच्छे लगेंगे। देखो मेरा प्लान अभी इंदौर जाने का था, पर ड्रामा ऐसा था कि मैंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, है ना। अच्छा क्यों नहीं लगा कि यहाँ मैं आया तो मेरा संकल्प रहता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो पहले बाबा के बच्चों से मिलूँ, है ना। तो कोई कारण से वो मिस हो गया, और ड्रामा ऐसा बना वो संकल्प पूरा करने के लिए फिर वापिस ड्रामा ऐसा बना कि आप लोगों से मिलने के लिए, ये परिवार का प्यार, है ना। दीदी ने कहा कि आप जब भी आओ तो आप मुझे बताना, है ना। दीदी को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, तो इसको कहते हैं परिवार का प्यार, है ना। भावना है ना, आप सब क्या हमारे हैं सब, हम तो ऐसा समझते हैं, भाव और भावना। तो भावना जब श्रेष्ठ हो जाती है तो ऑटोमेटिक वृत्ति हमारी कैसी हो जाती है ना। वृत्ति श्रेष्ठ, और वृत्ति श्रेष्ठ होती है तो वातावरण, वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है, और हमारी दृष्टि में क्या रहता है ना, सब हमारे हैं और सब बाबा के बच्चे हैं, तो दृष्टि से सृष्टि बन जाती है। तो इस तरह से बाबा हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे। तो आज हम बाबा के तो महावाक्य सुनते हैं, साथ साथ है ना चिटचेट भी आपसे हम करते रहेंगे। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है, बहुत ध्यान से अंतर्मुखी होकर सुनते सुनते आपको आत्मसात होने लगेंगे। जो कुछ भी है इस संसार की, जो कुछ चीज़ें आपकी चेतना में, मेरी चेतना में क्या है, कोई यहाँ की चीज़ मेरी चेतना में, बुद्धि में रखी तो नहीं छिपा के। अच्छी चीज़ होती है वो हम दिल में छिपा के जरूर रखते। तो ये चेक करो, महसूस करो, कोई भी चीज़, चार बड़ी चीज़ें हैं, खुद की देह के संबंध, और जो आपके पास पदार्थ है, धन दौलत संपत्ति, और चौथा देह के स्वभाव संस्कार। थोड़ा भी अगर अटैचमेंट है, थोड़ा भी अगर छिपा के रखा है, आपका योग नहीं लगेगा। इसीलिए बहुत सूक्ष्म मंजिल है ये। तो चेक करो कि अभी जैसे हम परम धाम में थे, मुझे वापस परम धाम में पवित्र बन करके जाना है। तो मेरी चेतना में कोई चीज़ ऐसी छिपा के तो नहीं रखी है, अंदर बाहर बिल्कुल साफ चाहिए। जितनी हमारी दिल की सच्चाई होगी तो मन शांत होगा। ठीक है, ठीक बोला। दिल की जितनी सच्चाई होगी, दिल की सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जब समझ लिया मैं कौन, मैं एक आत्मा,
यही लेसन हमको पढ़ाना है, बार बार हमको इस देह के बांध को ख़त्म करना है। और जितना हमारा ये निश्चय पक्का होगा कि मैं हूँ ही आत्मा, अंदर से अगर पक्का निश्चय होगा, दिल अगर हमारा सच्चा है, तो मन शांत है। और दिल में अगर कुछ छिपा के रखा है तो मन शांत हो गई। ये एक समीकरण है। मन में अगर व्यर्थ चलता है, तूफान चलता है, टू मच थिंकिंग, ज़्यादा सोचने की आदत, क्या होगा, तो जरूर हमारा दिल सच्चा नहीं। तो हमारा दिल सच्चे का मतलब एक बाबा ही मेरा संसार। वो आत्मा फिर बेफिक्र होकर के रहेगी, उसको किसी बात का फिक्र नहीं होगा। मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो। बलि चढ़ाने का अर्थ बुद्धि से, ऐसे स्वा करने वाला तो बहुत है ना, लेकिन बुद्धि से स्वा करना, और स्वा करने के बाद उसमें मेरापन भी नहीं आना चाहिए, मैंपन भी नहीं आना चाहिए कि मैंने किया, करके भूल जाओ। इसको कहते स्वा करना। फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर है, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ, अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ, जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो, है ना। अभी देखो, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माउंट आबू, बाबा का घर, कितने साधु संत आए, आपने देखा होगा टीवी पर। रिलीजियस विंग की सेवा के लिए जाना होता है, वही प्रभाग हम देखते हैं। काफ़ी महामंडलेश्वर आए, अयोध्या से भी आए, ऋषिकेश से आए, जोधपुर से आए, साउथ से आए, हुबली से आए। और वो उनकी महामंडलेश्वर ने एक बात अच्छी बताई कि यहाँ एक ही संस्था ऐसी है जहाँ साधना चलती है, नहीं तो जो भी संस्थाएं होती है वो साधना के आड़ में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलती है, साधना गायब हो जाती। एक ही विश्व में ऐसी संस्था ब्रह्मा कुमारी जो साधना का कार्य करती है। यहाँ हर भाई बहन साधना में रत है ना। कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई। और कोई इसकी आड़ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, और सेवाएं तो सब करते हैं, लेकिन मेन जो साधना है जिससे विश्व का परिवर्तन होता है, ये एक पहली यूनिवर्सिटी। कितनी अच्छे अच्छे अनुभव करके गए महामंडलेश्वर। तो ऐसे एक एक महामंडलेश्वरों के अनुभव आप सुनेंगे, वंडर है ना। कोई भी अभिमान नहीं उनके अंदर, और कितनी अच्छी बातें बोल के गए, जैसे कोई सरस्वती बोल रही है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं।
बाप ने ही आकर बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया। वही बाप अब सन्मुख बैठे हैं और तुम सुनते। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो क्लेमिटीज आदि को तूफान समझ लेते हैं। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते। अभी तूफान आते हैं, याद में बैठते हैं तब, बहुत पुरानी क्लास है, आते हैं अभी भी ये अर्थ संकल्पों के तूफान। मेजोरिटी तब वही संकल्पों के तूफान आते हैं अभी भी, या ये अर्थ से निवृत्त हो गए, आते हैं। तो क्या कारण, आप क्या समझते हैं ये अर्थ आने का? जो अभी आपको बात बताई ना, अगर दिल साफ है, दिल सच्चा है, मन शांत है, और मन शांत है तो ये अर्थ आएगा ही नहीं। तो आप चेक करना कि मेरी दिल के अंदर अभी भी सच्चाई कितनी है, बस मेन बात तो ये। और सच्चाई का अर्थ है जो मैं हूँ, अपने को देखना। जितना अपने को देखते हैं, बाबा को देखते हैं ना, मन शांत हो जाता है। और जितना हम किसी भी कारण से संसार को देखते हैं, बातों को देखते हैं, औरों को देखते हैं, गए काम से। इसीलिए मैं तो अपना पर्सनल बता, न तो मैं संसार का समाचार, न कोई व्हाट्सएप, और फोन भी बहुत जो इनकमिंग आता है उतना ही बस। तो जितना हमें ये बाहरी आकर्षण से अपने को मुक्त रखेंगे, उतना मन शांत रहेगा। और जितना हम मुरली का चिंतन और बाबा की सेवा, और मुख से क्या बोलना है, अगर अटेंशन है तो मन शांत हुआ पड़ा है। तो यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है। अब ये सारा काम बुद्धि का ही है। अगर आपकी बुद्धि जागृत अवस्था में नहीं है ना, ज्ञान हम बहुत समय से सुन रहे हैं, पर सुनते सुनते बुद्धि में अभी जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, एक विकार अभी बहुत मेजोरिटी ब्राह्मणों में आलस्य अलबेलापन। जान लिया सब कुछ, हमको पता है, ये माया बहुत चतुराई का काम कर रही है, इससे सावधान होना। ये बुद्धि के अंदर अलबेला ही लाती है, अलबेला ही लाती है, तो बाबा कौन है वो हमसे दूर कर देती है ना। मुख्य विकार अभी अलबेलापन, जान लिया है ना, बस। ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा दुश्मन कहें, क्या कहें, बड़ा दुश्मन है अलबेलापन। मैं तो अपना बताता हूँ, अभी भी हमको इतना समय हो गया है, पर अमृत वेला, भले हम ट्रेन में थे, अमृत वेला बाबा की मुरली कभी मिस नहीं की। और उससे हम व्यर्थ से बहुत बचे हुए। और जितना हम नियम मर्यादाओं पर चलते हैं ना, तूफान आ ही नहीं सकते। तो तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का गढ़ नहीं। बाबा को अपना बनाना क्या समझते हैं आप सभी परिवार वाले बैठे हैं? सहज है या मुश्किल है बाबा को अपना बनाना, है ना? देखो कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है ना, भगवान को अपना बनाना, है ना? सहज है या मुश्किल है?
थोड़ा परिवार वाले बैठे ना, थोड़ा मोह ममता खींचती है, बच्चे हैं, है ना, पोते हैं, थोड़ा मोह ममता तो खींचती होगी। बस मेरा तो एक सी बाबा, दूसरा न कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, इसीलिए माया के तूफान हैरान करते हैं, फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वेश्यालय है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसीलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शकल देखो, है ना। अभी एक छोटी सी बात है, मेरा यही इसी पर क्लास चलती है। दिल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? दिल एक तो यहाँ पर है ना, एक दिल यहाँ पर है ना। कोई मन को दिल कहते हैं, कोई हार्ट को दिल कहते हैं। तो बुद्धि को बुद्धि कहते हैं, दिल क्यों कहते हैं? बुद्धि को दिल कहते हैं, बुद्धि को बुद्धि नाम देते हैं। बाबा ने 4 चीजें बताई एक बार, मन, बुद्धि, संस्कार और दिल। सुना होगा। तो दिल किसको कहते हैं? दिल दर्पण में देखो। तो थोड़ा सा चिंतन करना, इसी पर हम थोड़ा सा क्लास चिट करेंगे आपसे। मेन यही चीज जो चेतना हम कहते हैं ना, चेतना किसको कहते हैं? आत्मा तो टोटल मिलाकर के चैतन्य है। तो सुनने का काम कौन करता है? देखने का काम कौन करता है? अनुभव करने का काम कौन करता है? तो चेतना किसको कहते हैं? थोड़ा सा चिंतन करना, फिर इस पर क्लास करेंगे। तुम पहले क्या थे? अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते, माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है हमको। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते। बच्चे किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, अपने भी नाम रूप में, अपने देह के मैं ये हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं अच्छी सेवादारी हूँ, और मेरी जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है। ये भी तो नाम है ना, इसमें भी अटकना, अपनी बुद्धि को अटकाना, ये भी पाप है। फिर औरों के नाम रूप में फंसना। कोई सेवादारी बहुत अच्छी सहयोगी है, आपका सहयोगी भाई है, उसमें अगर हमारी बुद्धि जाती है, ये भी एक पाप है ना। सेवा के लिए वो सहयोगी भले है, लेकिन साथी शिव बाबा है।
ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने सहयोगी को साथी समझ लिया कि उसके बिना तो मेरा काम हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे आत्माओं के ऊपर पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, फिर योग लग नहीं सकता। तो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, जितना हम पुराने होते जाते हैं बहुत संभल संभल के चलना होता है। नेचुरल है कि कोई आत्मा सहयोगी है बाबा के कार्य में, पर उसको हम अपना समझ लेते हैं, उसको आधार बना लेते हैं, जबकि आधार हमें बाबा को बनाना होता है। बाबा ने उसको भेजा और हम क्या समझते हैं, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा राइट हैंड है। ऐसी हमारी माया जो उल्टा काम करा देती, तो फिर योग लग नहीं सकता। तो किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे, क्या तुम भूल गए हो हम आत्मा परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम की रहने वाली है, हमारा स्वधर्म शांत है। ये आंसर आता है। साइलेंस कब आएगी, जब हमारी चेतना में, बुद्धि में, एक तो परम धाम गर्भ बुद्धि में रहेगा और दूसरा शांति का सागर परमात्मा बुद्धि में रहेगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूजा न कोई। जितनी इसकी पक्की धारणा होगी ना, तब जाकर के मन शांत होगा। मन निरसंकल्प होता जाए, आपके संकल्प मिनिमाइज होते जाए। आपने अनुभव किया होगा पहले कितने संकल्प चलते थे, अब हमारे संकल्प कितने स्लो स्लो होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी धारणा, हमारी बुद्धि में एक बाबा, दूजा न कोई। जितना हम इसको बिठाते जाते हैं ना, उतना मन निरसंकल्प होता जाता है, हमारी स्थिति बाप समान बनती जाती है। सारा पुरुषार्थ इसी पर है। हमारा स्वधर्म शांत है। शांति कब आएगी, शांत अवस्था में कब टिक सकते हैं, जब अपने को आत्मा निश्चय करके बैठेंगे, तब शांति। यह शरीर ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है, यह बिल्कुल नहीं जानते हैं। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। यह तो तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है, हम आत्मा वहाँ से आए हैं। यह सब बातें बाबा याद दिलाते हैं। बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव का चित्र भी है, यह बाबा है, यह लक्ष्मी नारायण है, वर्षा लिखा हुआ है। परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नरसिंह नारायण बनने के स्टूडेंट हो, वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हो, तुम बच्चे सदा सुख पाते हो, यह भी तुम ही कह सकते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है, सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में डाल सकते हो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। यह काम गरीब तो कर न सके,
परंतु बाप है ही गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं, साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याएं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हमारा जैसा कोई है नहीं। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया। उन्हों का हठयोग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी का। ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्चे जरूर फेंकने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो यह मेरी इंसल्ट करते हो। मैं स्वर का मालिक बनाता हूँ। मुझे फिर पत्थर बित्तर ठिक्कर में डाल दिया है। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए वह गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्सर नहीं आता। गॉड फादर कहने से पिता अक्सर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ऊंचे ते ऊंचा। उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को बहुत युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हैं। वह जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसीलिए माया से बहुत खबरदार रहना। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सन्मुख आए। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। यह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठयोग सिखलाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला न सके।
योग सिखलाने वाला है ईश्वर, वह निराकार। बाप कहते तुमको अब मैं योग सिखला रहा हूँ, अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही एविन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम सहन करना पड़ेगा। यह भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हो, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों को खाता यहाँ ही चुकतू करना। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया, अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे। आज थोड़ा रुको 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 रुको, अभी है ना, आज अलग टाइप का याद प्यार। मीठे मीठे सिकी लदे सदा सलामत बच्चों को, सदा सलामत बच्चों को। माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है। वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। देखो आप लोग बहुत अच्छी है ना बाबा को याद प्यार देते हो, पर थोड़ा सा समझ के, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि बुद्धि को पारस बनाना बाबा की मुरली में आया। अगर आपने ध्यान से मुरली सुनते हो रोज, आप आज मुरली ध्यान से सुनी। मुरली ये किसकी है? नमस्ते कौन करता है? कौन करता? कल भी बाबा ने बताया लास्ट लाइन में। भले ब्रह्मा बाबा भी मुरली चला सकता है, लेकिन भले आप समझो ये शिव बाबा की मुरली है, तो मुरली कौन चलाता है? नमस्ते कौन करता है? कौन नमस्ते? किसने नमस्ते किया अभी? कैसे नमस्ते किया? रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रेस्पॉन्ड किसको करना चाहिए? बाप को या दादा को? कौन नमस्ते कर रहा है? कौन नमस्ते कर रहा है? मुरली किसकी? तो नमस्ते किसको करना है? कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे नमस्ते? बोलो, बोल के बताओ, सभी सुनेंगे। रूहानी बच्चों की, बोलो पूरा बोलो आगे। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा। बहन जी से पूछना, रूहानी बाप दादा एक है या बाप दादा दोनों है? रूहानी बाप एक है या बाप दादा रूहानी है?
वो तो फरिश्ता है ब्रह्मा बाबा, तो वो रूहानी कैसे है? कंबाइंड है ना। तो यहाँ नमस्ते कौन कर रहा है? रूहानी बाप की। ध्यान से सुनो, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा नहीं, रूहानी बाप की। तो रेस्पॉन्ड कैसे करना है, इसको करेक्ट करना। रूहानी बच्चों की, सभी बोलो, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसको कहते हैं पारस बुद्धि, इसको कहते हैं स्वच्छ बुद्धि। ध्यान से सुन करके रेस्पॉन्ड करने वाला, बहुत अटेंशन चाहिए। हम क्या है कि वैसे ही बोलते जाते हैं जो कहीं से सुना हुआ है, कहीं उसको अंदर में एनालिसिस नहीं करते हैं। मैं हर जगह जाता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा करेक्शन करने का चांस मिलता है। मधुबन की मुरली सुनेंगे ना, एक्यूरेट, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाकी सेंटरों पर ये थोड़ा सा है ना, तो हम थोड़ा हंसी में कह देते हैं, अच्छी बात नहीं। मुरली सुनते सुनते तोते की मुआफिक मुरली नहीं सुनना, है ना। मुरली को आप 3-4 बार पढ़ो, उसकी गहरे में जाओ। ये मेरी तीसरी बार मुरली चल रही है अभी, है ना। अभी मैं 5-5:30 बजे आया हूँ, तीसरी बार मुरली होगी। 2 बार तो मैंने सवेरे ही पढ़ डाली। एक ही बार पढ़ता हूँ ना, तो उसकी गहरे में बुद्धि गहरे में चली जाती। ओके, ये चिंतन करो, हम क्या बोलते हैं, है ना। यथार्थ बोलना। अगर हम यथार्थ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम ही गलती करेंगे तो हमारे पीछे वाले तो फिर तो वो, उनकी बुद्धि तो इतनी श्रेष्ठ नहीं है ना। तो हर शब्द की गहरे में जाओ, इसको कहते हैं। अभी जैसे बात बताई ना, दिल वाली पारस बुद्धि, है ना। थोड़ा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मुरली के मैं पॉइंट सुना देता हूँ। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस विधि से तूफान हटा देना वरदान। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो भी बोल अगर हम बोलते हैं, मेरी भावना अगर श्रेष्ठ है, शुभ भाव वाली है, तो वही बोल जम्मा के खाते में जम्मा होते। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं कि यह करना नहीं चाहता था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त, योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। स्लोगन, जिसकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं, है ना। हमारी जानकी दादी का बहुत, है ना, प्रसिद्ध स्लोगन, क्या बड़ी बात है ना, हो जाएगा। क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, सब हो जाएगा। दिल बड़ी मुराद हासिल।